मन में अनेक संशय रहते। कई लोगों के मन में यह संशय रहता, हम भक्ति कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत। दूसरा यह संशय रहता, हमारी भक्ति स्वीकार हो रही या नहीं हो रही। तीसरा यह संशय रहता, भगवान हैं भी कि नहीं है, कहीं हम गलत भगवान की भक्ति तो नहीं कर रहे। चौथा संशय रहता, क्या हम पर भगवान की कृपा होगी या नहीं होगी। पहला उत्तर सुनो। नीरज जी, आपने कहा कि संशय कैसे मिटेगा, वो सत्संग से ही मिटेगा। अब संशय क्या? पहला संशय, हम भक्ति सही कर रहे हैं या गलत। सुनो, छोटा सा बालक होता है 6-7 साल का, छोटा बच्चा हो 6-7 साल का, और उसको मन में जगे कि हम अपने पिताजी को अपनी चॉकलेट खवाएं, तो वो गोद में चढ़ जाए, कंधे पे बैठ जाए, पैर पे पैर रख दे, हाथ पे पैर रख दे, नाक को लौंच दे, बाल को पकड़ के टंग जाए और जल्दी कहे पापा 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 खाओ खाओ खाओ, और जबरदस्ती मुंह में डाल दे। तो क्या पिताजी पीटते हैं उसे? बोलिए, पिताजी नाराज होते क्या? नहीं, पिताजी हंसी करते हुए बड़े विनोद के साथ उस बालक की उस चॉकलेट को खा करके उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। उसी प्रकार तुम भक्ति अगर कर रहे हो तो मन से संशय मिटा दो, ये तो संसार के पिता हैं, पर हमारे राम जी तो जगत पिता हैं, ये तो कभी नाराज हो ही नहीं सकते हैं। तो आपके मन में अगर ये चल रहा कि हम भक्ति सही कर रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ये भ्रम ही तोड़ दो। दूसरा प्रश्न, दूसरा भ्रम रहता कि हम जो भक्ति कर रहे हैं वो स्वीकार हो रही या नहीं। सुनो, तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और खेत पड़े को जाम गो, उल्टो सीधो बीज। खेती में, आप लोग खेत तो जानते हो, जो किसानी करते रहे होंगे पहले। चना या गेहूं की खेती करो तो उसमें यह ध्यान नहीं रखना पड़ता कि ये उल्टा गिरेगा या सीधा। गिर जाए और खाद पानी पड़े तो चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, पेड़ उगता ही उगता है। गेहूं की बॉल निकलती ही निकलती है, चना का पेड़ अंकुरित होता ही होता है। उसी प्रकार मेरे पागलो, नीरज जी, भगवान की भक्ति करो। अब चाहे वो उल्टी होवे चाहे सीधी होवे, जैसी भी होवे, बस दिल से हो जाए, उसका परिणाम तो प्राप्त होकर के ही रहेगा। ये कोई हम आज शास्त्रीय बात नहीं कह रहे ना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जप जग। मरा मरा कह करके वाल्मीकि जी को भगवान मिल गए। अब बताओ, जब मरा मरा कहने वाले को भगवान मिल गए तो राम राम कहने वाले को नहीं मिलेंगे का? एक गांव में एक महात्मा आए, बड़े पहुंचे महात्मा थे, सिद्ध थे। गांव भर के लोग प्रणाम करने गए तो उस गांव का जो राजा था उसके गुरुजी थे वो। तो एक गांव के सीधे साधे आदमी ने सोचा इनकी हम दीक्षा ले लें। तो वो दूसरे दिन गया, गुरुजी दीक्षा दे दो। बोले अब हम अगली बार देंगे, हमें कल जाना है। तो वो पूरी रात बैठा रहा कि आज दे दो दे दो। गुरुजी व्यस्त थे, राजा के यहां तो सिक्योरिटी बड़ी थी, तो बेचारा गुरुजी से दीक्षा नहीं ले पाया। तो सुबह सुबह, पुराना जमाना, अब तो सुलभ शौचालय बन गए हैं, टॉयलेट बन गई है, उस जमाने में 3 एकड़ के प्लाट में लोग जाते थे, बड़े बड़े प्लाटों में सुबह सुबह से, समझ जाओ। सिस्टम लेके जाते थे, लोटा ले जाते थे। आजकल वॉकिंग के लिए निकलना पड़ता है, पहले के जमाने में हम लोग सुबह सुबह ही वॉकिंग कराते थे। हाँ, और बड़ा अद्भुत जमाना था पुराना वाला।
पहले के जमाने में लोग फ्रेश बाहर करते थे, सोना घर में धरते थे। आज के जमाने में सोना लॉकर में रखते हैं। पेट वाला सिस्टम घर में करते हैं। तो घर में नहीं, अब तो कमरे ही में हो गया है, अटैच हो गए हर जगह। बड़ा भगवान ही बचा है। हम तो कई बार बड़ा हंसने लगते कि धोखे से अगर ये पूरी सदी नाश हुई और पृथ्वी में कुछ उलटफेर हुआ तो जो नई पीढ़ी आएगी वो खुदाई करेगी। तो जैसे ही वो फावड़ा लेके खुदाई करे और पैर मारे धम धम धम, तो उसको लगेगा सोना है, चांदी है, आवाज आ रही, गड़ा हुआ धन का भंडार मिल गया। और जैसे ही खो दिया कोई सोना वाला नहीं है, राम 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 है। तो महात्मा जी सीधे साधे थे, राजा के गुरु जी। तो उन्होंने लोटा लिया सुबह सुबह 4-5 बजे सुबह, और वो गए जंगल। तो वो जो गांव का आदमी था वो तो गया ही नहीं था घर, तो वो पीछे पड़ गया। बोले गुरुजी दीक्षा दे दो। तो गुरुजी बोले अब सुबह सुबह दीक्षा थोड़ी देते हैं, अभी हम साफ साफ जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर हमें जाना भी, अगली बार ले लेना। गुरुजी गुरु मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। हम क्या पता तब तक जिए ना जिए। आप कल प्रवचन में सुना रहे थे कि बिना मंत्र लिए मर जाओ तो फिर मुक्ति नहीं होती है। आपका पता कब तक आएंगे, और तब तक हम अगर टपक गए तो मुक्ति रह जाएगी हमारी। मंत्र दे दो, मंत्र दे दो। आप बोला अरे अभी नहीं, ऐसे थोड़ी मंत्र देते हैं। और गुरुजी तो चले गए, वो पीछे पीछे। और गुरुजी सोचने लगे ये पीछे भगे तो हम निपटे, लेकिन चेला तो पीछे ही पड़ गए। जब 4-5 किलोमीटर गुरुजी चले गए तो उसने फिर कहा गुरुजी मंत्र दे दो। तो गुरुजी को भयंकर गुस्सा चढ़ी, तो उन्होंने लोटा निकाल करके कहा मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट गई है, हम लोटा मारेंगे तेरी खपड़िया फूट जाएगी। उसको लगा यही मंत्र है। सीधा साधा आदमी, पढ़ा लिखा तो था नहीं। बोला गुरुजी की जय हो। अब घर आ गया। घरवाली ने कहा कहां थे रात भर? बोले मंत्र लेने गए थे। गुरुजी ने बड़ी मुश्किल से सुबह दिया। क्या मंत्र दिया? अरे बोले इधर। गुरुजी कह रहे थे मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाएगी, लोटा मारूंगा सिर फूट जाएगा। तो घरवाली बोली किसी को मत बताना, माला ले लो जपो। घरवाली भी चूंकि बिस्ब्रेन की थी, सीधी सादी। अब वो उसने माला ली और जपने लगा, मारूंगा लोटा तो खपाड़ फूट जाएगा, मारूंगा लोटा खपाड़ फूट जाएगा, मरियो लोटा खपाड़, मारूंगा लोटा सिर फूट जाएगा, मारूंगा लोटा सिर फूट जाएगा, मारूंगा लोटा सिर फूट जाएगा, मारूंगा, और जपने लगा। इतने में पड़ोस में रहने वाले पंडित जी ने कहा गुरु मंत्र धीरे जपना चाहिए और किसी को बताना नहीं चाहिए, और गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है कि कोई मृतक भी रखा हो उसके कान में फूंक दो वो जिंदा हो जाता। किस्मत की बात कि 2 साल बाद ये जब करता रहा, राजा के पुत्र को भूत लग गए। तो बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक आए पर भूत ना भगे। और वो राजकुमार ऐसे ही पड़ा आंगन में। तो इसने सोचा कि हमारे गुरुजी का मंत्र है, एक बार ट्राई तो कर ही ले। तो ये गया। जब यमदूत भग सकते गुरु मंत्र से तो क्या भूत नहीं भग सकते? तो ये गया तो राजा से बोला बुरा ना मानो तो हम ट्राई करें अपना मंत्र। तो बड़े बड़े जानकार बैठे थे, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक बैठे थे, बड़े बड़े सिद्ध बैठे थे। कोई घोंटा लिए, कोई सोटा लिए, कोई त्रिशूल लिए, कोई भस्म लगाए। तो सब तांत्रिक बोले वाह, हमारे जैसे फेल हो गए तो तू क्या खाक भगा पाएगा? बोले चिंता मत करो, हम ट्राई कर ले, कोशिश तो करें। राजा ने कहा कर लो भैया। अब राजकुमार पड़ा, भूत सिर पे। तो इसने कान में जाके कहा मारूंगा लोटा सो सिर फूट जाएगा। इसका तो यही मतलब। भूत को लगा कि हमें पहचान गया है, खतरनाक गुरु है। क्योंकि जितने गुरु आए वो तो मंत्र बोल रहे थे, भूत पिशाच करनी हमें महाम जो ओम हम भट स्वाहा। लेकिन ये खतरनाक गुरु है, ये मंत्र नहीं बोल रहा, सीधा कान में बोला मारूंगा लोटा सिर फूट जाएगा। भूत ने कहा खतरनाक है, तो भूत भग गया। राजकुमार ठीक हो गया। अब ठीक हुआ
तो इसकी जय जयकार हो गई। बड़े बड़े जो जानकार तांत्रिक मांत्रिक सिद्धाए थे सब माला डालने लगे, अरे गुरुजी गुरुजी। राजा ने कहा कि भाई बड़े बड़े तांत्रिक हार गए, पर तुम तो गजब हो। बोले ये सब गुरु महाराज की कृपा है, गुरु के मंत्र का आशीर्वाद है। अब तो ये पूजने लगा, लंबी लंबी लाइन लगने लगी। अब तो रोज भूत भगवाने वाले आने लगे जैसे हमारे पास आते, लंबी लंबी लाइन लगने लगी। इसके गुरुजी को पता लगा कि अमुक गांव में जो हमारा राजा चेला है, वहां एक ऐसा महात्मा हुआ जो भूत भगाता है। तो गुरुजी ने सोचा हम भी उसके दर्शन करें। तो इसके गुरुजी लाइन में लगे थे, इसने देख लिया, अरे ये तो हमारे गुरुजी, अरे गुरुजी। सो नीचे उतरा, आप कहां लाइन में लगे? तो गुरुजी बोले हम तुम्हारे गुरुजी। बोले वाह, पिछली बार आपने दीक्षा दी थी। गुरुजी बोले ध्यान नहीं आ रहा, कहां रहते? यहीं तो रहते हैं, याद करो गुरुजी, 4 बजे सुबह। अब गुरुजी सिर खो जाए, 4 बजे सुबह, दीक्षा तो हमने दिन में दी थी। बेटा कहां दी थी? खेत पे। खेत पे? खेत पर तो हमने आज तक दीक्षा नहीं दी। बेटा कैसे दी? आप खड़े थे सामने, जा रहे थे, तब दी। गुरुजी बोले तब दी? अब गुरुजी को बड़ी शंका हो गई, हमारा चेला हम पहचानते नहीं है, बताओ इतना सिद्ध चेला है, बड़ा फेमस चेला है कि बड़ी शक्तियां। तो गुरुजी एक कोने में ले गए, बोले हमने मंत्र क्या दिया था, इससे पहचान जाएंगे कि तुम हमारे चेला हो कि नहीं हो। हर गुरु का अलग अलग मंत्र होता है। बोले गुरुजी आपने ही तो कहा था गुरु मंत्र बताना नहीं चाहिए। अरे तो गुरुजी बोले बताना औरों को नहीं चाहिए, पर गुरु को तो बताना चाहिए, जिसका मंत्र होते तो बता। तो उसने कान पकड़ा गुरुजी का और बोले आपने ही तो कहा था मारूंगा लोटा से सिर फूट जाएगा। गुरुजी को ध्यान आया, अरे तुम वही हो जो पीछे पड़ गए थे। बोले जी गुरुजी। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, मान लिया हम पूरे जीवन भर मंत्र जप करते करते मर गए, आज तक कृपा नहीं हुई। और इसकी श्रद्धा तो देखो, हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों को इसने भरोसे पूर्वक जप कर लिया, तो वो मंत्र भी बन गया और सिद्ध भी हो गया।